हेलो व्यूअर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल शायद टैरो। सभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। ध्यान रखना है, ये चैनल कलेक्टिव रीडिंग है, हर एक चीज़ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, उतना ही रखिए जितना आपसे रेजोनेट होता है, बाकी को लेट गो करें, ज़बरदस्ती फिट इन नहीं करना है, ठीक है। अगर आप इस चैनल से ड्रॉन कनेक्टेड अलाइन महसूस करते हैं इन रीडिंग से तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो या चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे 2 पाइल्स आएंगी, आपको ये एक पाइल सेलेक्ट करें और उस पाइल की रीडिंग आप देख सकते हैं, नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगा आपको, ठीक है। वेलकम पाइल 1, जिन्होंने भी ये एमेथिस्ट का क्रिस्टल चूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं पाइल 1 आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, ठीक है। चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए ताकि कार्ड्स उनकी एनर्जी सही आपको बता पाएँ, ठीक है। यूनिवर्स एंजल्स बताएं हमें। ओके, ये कार्ड अपने आप पॉप आउट हुआ है विच इज़ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। पाइल 1 के व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, पाइल 1 के व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, पाइल 1 के व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, पाइल 1 के व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स। पेज ऑफ वैंड्स, पाइल 1 के पर्सन की करंट फीलिंग्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स। ओके, सो पाइल 1 आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे क्या दिखती है। देखिए, उनकी जो ओवरऑल एनर्जी मैं बताऊं तो जो कार्ड्स खुद से पॉप आउट हुए हैं ना, वो मुझे यही बता रहे हैं कि आपके जो भी पर्सन है इस वक्त में वो ना अपने उस डिप्रेसिव फेज से बाहर आ रहे हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा दुख में थे, डिप्रेशन में थे, ठीक है, रिग्रेट में थे, तो उन चीज़ों से अब वो बाहर आ चुके हैं और अब उनके अंदर एक जुनून मुझे दिख रहा है, एक मोटिवेशन दिख रहा है मुझे, पैशन बोल लीजिए, कि उनको अब ना कोई एक्शन लेना है, ठीक है। अब उनको कोई आगे से बढ़कर कोई एक्शन लेना है, ऐसा उनके मतलब ऐसा उनके एनर्जी में मुझे दिखता है। हो सकता है पास्ट में वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में होंगे या दुखी होंगे चीज़ों को लेके, बट उस बोलते ना कि दुखी फेज से बाहर आ गए हैं। अब जब आप उस डिप्रेशन वाले फेज से बाहर आएंगे तभी तो आप एक्शन ले पाएंगे। तो वो ना इस वक्त में उस डिप्रेशन से बाहर आ चुके हैं आपके पर्सन, जिस कारण से वो डिप्रेशन में थे ना, वो उस डिप्रेशन फेज से बाहर आ चुके हैं और अब वो एक्शन लेना चाहते हैं। अब उनके अंदर एक मोटिवेशन आया है, एक स्पार्क आया है चीज़ों को करने का, ठीक है, एक्शन लेने का आगे से बढ़ के, और एक्शन ऐसा जो ग्रोथ लेके आए सिचुएशन में। इस समय में वो ना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच कुछ एनर्जी एक्सचेंज हो, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज हो आप दोनों के बीच, और इसका हो सकता है इसका वो इनिशिएटिव ले खुद से। ओके, इनिशिएटिव लेना चाहते हैं अभी के समय में, आपके पर्सन इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। माइट बी पॉसिबल वो आपसे बात करना शुरू करें, आपको कोई मैसेज करें, आपको कॉल करें, ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो खुद से इनिशिएटिव लेंगे। अगेन मैं बोल रही हूँ कि बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि कोई ऑफ़र देंगे, बट इनिशिएटिव लेंगे आपसे बात करने की, ठीक है। कॉल मैसेजेस आ सकते हैं आपके पर्सन के, अगर बात नहीं हो रही थी तो। अदर देन दिस, उनके दिमाग में ना अभी ये है कि अगर आपसे बात होती भी है तो वो पुरानी चीज़ों को लेके, जिन कारण से वो डिप्रेस थे, अगर पास्ट में आपका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि मुझे दिखता है उनके एनर्जी में कि हुआ है, तो अगर आप दोनों के बीच ही कोई झगड़ा हुआ है या लड़ाई हुई थी जिस कारण से वो थोड़े दुखी हो गए थे या डिप्रेशन में चले गए थे, कुछ लोग यहाँ बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे उस चीज़ से, ठीक है। कुछ लोग ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे दुखी दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी कुछ बातें उनको चुभ गई थी, ठीक है। सो उस फेज से वो बाहर आ गए हैं और आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। एक्शन अगर ले रहे हैं ना वो, तो पहली चीज़ वो मुझे यही दिखता है कि वो आपसे ना अगर बात करेंगे तो बहुत प्लीजेंट वे में बात नहीं करेंगे। उनके अंदर जो है पुराने गिले शिकवे अभी बैठे हुए हैं, तो उन गिले शिकवों को पहले वो डिस्कस करेंगे, ठीक है।
उसमें हो सकता है आपकी थोड़ी बहस हो जाए, थोड़ी नोक झोंक हो जाए, क्योंकि ऐसी ऊर्जा आ रही है मुझे, ठीक है। मैंने आपको शायद कार्ड्स दिखाए हैं कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। तो ये ऊर्जा यही दे रही है कि उनकी एनर्जी में एक ये है कि मैं अपनी बात रखूं और मैं जो है ना बातों में जीत जाऊं, मैं अपनी बातों से सामने वाले को हरा दूं। तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, अगर वो आप कॉन्टैक्ट भी करे तो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी मुझे आ रही है। फाइटिंग, कॉन्फ्लिक्ट, किसी एक चीज़ को लेके जो पास्ट में ही हुआ है जिस कारण से वो डिप्रेस हुए थे, उस चीज़ पे ही, उस टॉपिक पे ही पहले आपकी झड़प हो जाए, ठीक है। मामला पहले ही थोड़ा गर्म होता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद भले ही वो अपनी तरफ से एक जेस्चर दिखा सकते हैं आपको कि वो आपसे अच्छे से बात करने के इच्छुक हैं। आफ्टर दिस कॉन्फ्लिक्ट वो ऐसा जता सकते हैं, वो ऐसा बता सकते हैं कि वो आपसे बात करने में इच्छुक हैं और वो आपको कोई एक प्यारा या कोई एक लविंग मैसेज भेजें, ठीक है। एक लविंग मैसेज भेज के इनिशिएटिव लें कि आपसे बात होना शुरू हो जाए। जो कांटेक्ट टूटा हुआ था आपका पास्ट में, सो वो एक कांटेक्ट बन जाए। बट इस बात का ध्यान रखिएगा व्यूअर्स कि आपके पर्सन अप्रोच कर रहे हैं आपको, तो वो अप्रोच पहले तो वो झगड़े से शुरू करेंगे, ठीक है। अगर उनका ये मन से वो निकल जाए, भड़ास निकल जाए, झगड़ा लड़ाई होने के बाद, कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद, तब वो मुझे एक इमोशनल फेज़ में जाते हुए दिख रहे हैं और फिर अपने इमोशंस को वो उजागर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट अगेन यहाँ बहुत डीप कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे, बहुत डीप इमोशनल कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे, लाइट कॉन्वर्सेशन रहने वाला है, ठीक है। जहाँ पे वो हो सकता है कि वो आपको बाहर कॉफ़ी के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है, या बाहर मिलने को बोल सकते हैं, एक छोटा मोटा ऑफर, या फिर अपने मन में जो आपके लिए कुछ पॉजिटिव है आपकी तारीफ़ कर सकते हैं, ठीक है, आपकी प्रशंसा कर सकते हैं, या तो कुछ ऐसा बोलेंगे जो आपको पसंद हो सुनना, ठीक है। सो कुछ ऐसा इनिशिएटिव वो इसके बाद ले रहे हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद ले रहे हैं, ताकि मामला जो है थोड़ा जो है शांत हो और आपके बीच वो इमोशनल फ्लो शुरू हो, ठीक है। इमोशनल फ्लो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच एक इमोशनल कनेक्ट बन जाए, ओके। यहाँ मुझे ये भी दिखता है कि अभी वो इस माइंडसेट से नहीं आ रहे हैं कि मुझे इस इंसान की लाइफ में जाना है और कुछ बहुत बड़ा करना है, ऐसा अभी कार्ड्स मुझे नहीं दिखा रहे हैं। माइंडसेट अभी उनका यही है कि आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, सो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे मिलने को या कॉफ़ी डेट को पूछ सकते हैं, मतलब एक हल्का फुल्का होता ना लाइट एनर्जी मुझे दिख रही है। और करने का इंटेंशन क्या है इनका? करने का इंटेंशन जैसे मैंने आपको बोला ना कि एक इमोशनल कनेक्ट बिल्डअप हो जाए दोनों के बीच, ओके। बिकॉज ये इंसान इस वक्त में ना आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता है, ठीक है। इनको ऐसा लगता ना कि इनको बहुत कुछ कहना है आपसे, इनको ये भी लग रहा है कि आप दोनों की भी चीज़ें स्मूथ हो जाएं, ठीक है, एनर्जी स्मूथ हो जाए, ठीक है, एक इमोशनल फ्लो आ जाए आपके रिश्ते में, चीज़ें आसान हो जाएं, कि अगर आगे ये इंसान आपको कुछ कहना चाहता है, इसके मन की जो बातें हैं ना वो आराम से कह सके, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट एंड 3 ऑफ वैंड्स। चलिए, इधर जो कार्ड्स आए हैं, द किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, द चैरियट आया है, 3 ऑफ वैंड्स आया है। सो देखिए, ये कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि दिस पर्सन माइट बी वेरी ईगोइस्टिक, बहुत मान सम्मान इनके लिए बहुत प्रिय हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा सही गलत सोच के ही जो है चीज़ों को करेंगे, ओके। ये चाहेंगे कि इनकी रेपुटेशन मेंटेन रहे और इनकी रेपुटेशन मेंटेन रहते हुए आप इनसे बात करें, आप इनके डिसरिस्पेक्ट ना करें, ओके। इसके अलावा ये चीज़ों को ना, जैसे मैंने बोला है ना कि कुछ तो हुआ है पास में जिस बात पे ये नाराज़ थे, कुछ तो हुआ था जो इनको हर्ट कर गया था। सो
इस इंसान का ना माइंडसेट अभी यही है कि भले ही ये ईगोइस्टिक है बट चाहता है कि आप दोनों का कनेक्शन स्मूथ हो जाए, ठीक है। भले पहले कॉन्फ्लिक्ट करे बातों से, ठीक है, बट चीज़ें स्मूथ करना चाहता है। एक होता है ना कि मन में बात बैठ गई तो उसकी भड़ास निकल जाए, फिर एक कनेक्शन लेकिन बिल्डअप रहे दोनों के बीच, ओके। बिकॉज इस इंसान के लिए ना इसकी रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है, ओके। सो इसकी रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए ये आपको अप्रोच करेंगे, ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, और इनका इंटेंशन मुझे यही दिखता है कि आने वाले समय में ना ये चीज़ों में ना एफर्ट डालना चाहते हैं, ये चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि आपके रिश्ते में जो नेगेटिव पॉजिटिव है दोनों को बैलेंस करके, ठीक है, फिर आगे बढ़ा जाए, इसमें एफर्ट्स डाला जाए, क्योंकि इनको पता है कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, ठीक है। आपके रिलेशन में हर चीज़ अच्छी हो ज़रूरी नहीं है, तो जो नेगेटिव है ना और जो आपके रिश्ते में बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो दोनों को ये अपने माइंड में रख के, दोनों को स्वीकारते हुए चीज़ों में अब एफर्ट डालना चाहते हैं, ओके। ये मुझे इनके इंटेंशन में दिखता है कि आप समझ गए हैं कि भैया कोई भी अब यहाँ पे फेरी टेल तो चल नहीं रहा है कि हर चीज़ अच्छा ही अच्छा होगा, ठीक है। तो अगर इनका कहीं ना कहीं अगर पास्ट में ये इरिटेटेड फील किए हैं, अगर थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड फील किए, तो इस बात को भी ध्यान में रख रहे हैं कि चलो ठीक है इसको थोड़ा कंट्रोल कर लिया जाएगा, ठीक है। पर बाकी चीज़ तो बहुत पॉजिटिव है इस रिश्ते में, जो पॉजिटिविटी है उसको भी देखते हुए अब ये चाहते हैं कि चलो बैलेंस करके आगे बढ़ा जाए, बैलेंस करके ना एफर्ट डाला जाए, ठीक है। अगर बैलेंस वे में एफर्ट डालेंगे तो चीज़ें काम कर सकती हैं आपके रिश्ते में, ठीक है। इनका नज़रिया जो है बहुत ज़्यादा ना वाइड सोचने लगे हैं, बहुत ज़्यादा वाइड सोचने लगे हैं। इनका माइंडसेट जो है ना, मुझे बोलते हैं ना दिमाग खुलना, कुछ उस तरीके का दिख रहा है कि इनको ना अब चैलेंजेस दिख नहीं रहे हैं। हो सकता है कि चैलेंजेस हों आपके रिश्ते में, बट इनको ना अब वो चैलेंजेस नहीं दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब क्योंकि ये इनके अंदर की डिज़ायर है आपसे जुड़ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो नेगेटिव चीज़ें हैं आपके रिलेशन में, जो इनको पसंद नहीं है या जो चैलेंजेस हैं वो ओवरकम ये कर लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस इनको खुद पे नज़र आ रहा है, इतना ये खुद में मुझे ना डिटरमाइन दिख रहे हैं इस बार। यस, वैंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। ये मुझे यही दिखाता है कि ये इंसान एक तो पैशन बहुत फील कर रहा है, एक जुड़ाव महसूस कर रहा है आपसे, ठीक है। और क्योंकि एक स्पार्क है, स्पार्क दिखता है, पैशन महसूस हो रहा है, जुनून दिख रहा है, तो अब जब इंसान को जुनून, पैशन, स्पार्क दिखेगा तो उस तरफ तो वो आगे जाएगा ही जाएगा। भले उसको रास्ते में कुछ ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, बट इसको लगेगा कि मैं तो सब ओवरकम कर लूँगा, ठीक है। अगर ये इंसान डिटरमाइंड है तो ये सब ओवरकम कर लेगा। तो इस बार ना मुझे ये डिटरमाइंड दिख रहा है कि ये आपसे जुड़ना चाहता है, ये आपसे कांटेक्ट में आना चाह रहे हैं, ये आपसे जो रिश्ता है ना उस रिश्ते पे होल्ड ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है। और रिश्ते में अगर नेगेटिविटी जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी, उनको भी नज़र में रखते हुए एक कंट्रोल्ड वे में इनको लगता है कि अब ये ना समझ गए कि अच्छा ये चीज़ जो है ख़राब है, या ये चीज़ जो है ना हमारे रिश्ते में जो है वर्कआउट नहीं करती है। उन चीज़ों को बैलेंस करके, उन चीज़ों को कंट्रोल करके एफर्ट डालने वाले हैं इंसान। हाँ, बस ये है कि झुकेगा नहीं, किंग ऑफ सॉर्ड्स झुकेगा नहीं, सब कुछ करेगा बट अपने रेस्पेक्ट में रह के करेगा, डिग्निटी में रह के करेगा। कुछ इस तरह की एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है। चलिए आपके लिए गाइडेंस निकाल लें। व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? एम्प्रेस का कार्ड आना चाह रहा था, एम्प्रेस। व्यूअर्स के लिए क्या है गाइडेंस है यहाँ पे? ओके, 8 ऑफ कप्स। व्यूअर्स आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको ना उस जहाँ पे आप अपने आप को इमोशनली कंटेंटेड महसूस नहीं कर रहे थे, जहाँ आपको लग रहा था ना कि आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही है, आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, तो आपको ना उस माइंडसेट से दूर हटना है, ओके। आपको उस माइंडसेट से, लैक वाले माइंडसेट से दूर हटना है, जहाँ पे आप अपने आप को रिस्पेक्टेड फील नहीं कर रहे थे, आप अपनी इम्पोर्टेंस या फिर अपने आप को अनइम्पॉर्टेंट फील कर रहे थे, वो माइंडसेट से आपको हटने को कहा जा रहा है, उस इमोशन से आपको हटने को कहा जा रहा है, ओके। आप अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी एनर्जी बहुत अट्रैक्टिव है आप में, आपकी ऊर्जा ही है जो सामने वाले को ना आपकी वर्थ रियलाइज़ करवा रही है, ओके।
एम्प्रेस का कार्ड है कि आप अगर अपने खुद के ऑरा में, खुद के ऑथेंटिक सेल्फ में, अपनी फेमिनाइन एनर्जी में रहते हैं, तो वो एनर्जी आपके लिए वो सारी अबंडेंस अट्रैक्ट करके लेके आएगा जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप चाहते हैं, ठीक है, जो आपका सपना है। बिकॉज यहाँ पे दोनों कार्ड का साथ आना मुझे यही दिखाता है कि आप उस जगह से जाना चाहते हैं जहाँ पे आप अपने आप को जो है अपने आप को डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे थे, या आपने जहाँ पे आपको लगा कि आपकी वैल्यू नहीं है। सो कहीं ना कहीं ये बात आपके मन में बैठी हुई है कि ये जो इंसान है या ये जो सिचुएशन है, इसमें मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, इसमें मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसमें मुझे उतना लायक फील नहीं कराया जाता, ठीक है। तो आपका जो वो इमोशन स्टक हो गया है ना, उस इमोशन को आपने हटाना है, उस इमोशन से अपने आप को उभारना है। और कहाँ उभार के आपको क्या बनना है, तो आपको अपने उस फेमिनाइन एनर्जी में आना है जहाँ पे आपको दूसरों से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आपको पता है कि आप अपने आप में वैल्यूएबल हैं, आप अपने आप में रिस्पेक्टेबल हैं, ठीक है। आपका प्रेजेंस, आपका ऑरा, आपका होना ही आप में एक एम्प्रेस की एनर्जी डाल रहा है, ठीक है। सो अगर आप उस एनर्जी को हटा दें, उस माइंडसेट को हटा दें, तो आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ, अपने फेमिनाइन एनर्जी को एम्ब्रेस करेंगे और यही चीज़ अट्रैक्ट करेगी आपके पर्सन को, आपके फेवर में चीज़ों को लेके आएगी। बिकॉज फेमिनाइन एनर्जी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप जो है चीज़ें रिसीव करना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज फेमिनाइन एनर्जी आपको पता है क्या होती है, रिसीविंग एनर्जी होती है। तो जब तक आप उस एनर्जी में नहीं आएंगे, आप चीज़ें ना आकर्षित नहीं कर पाएंगे। अगर आप उस एनर्जी पे अटके रहेंगे ना, जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं ये सिचुएशन तो सही नहीं है, ये इसमें मेरी रिस्पेक्ट नहीं होती है, तो वो इमोशन आपको फेमिनाइन एनर्जी में आने नहीं देगी। जहाँ पे आप अपने आप में ग्रेसफुल हैं, अट्रैक्टिव हैं, वो ऊर्जा दब जाएगी। तो उस बात का ध्यान रखिए और एम्प्रेस एनर्जी में अपने आप को रखिए, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ये है कि खुद की अगर आप केयर नहीं कर रहे थे, खुद की केयर इमोशनली अगर ख़ास तौर से नहीं कर रहे थे, तो वो कीजिए, ठीक है। खुद अब यहाँ पे इमोशनली क्यों बोला मैंने, क्योंकि इमोशन आपके अटके हुए थे, पुराने बैड थॉट्स पे आपके इमोशंस अटके हुए थे। तो उस इमोशन को सबसे पहले नर्चर कीजिए, अपने आप को वो नर्चर एनर्जी दीजिए, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंस बोलते हैं ना कि प्रायोरिटाइज़ करना, वो प्रायोरिटाइज़ आप खुद को कीजिए, प्रायोरिटी पे खुद को रखिए, ठीक है। हो सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति हो जिनको लुक्स की बहुत चिंता है, हो सकता है आप ऐसे व्यक्ति हो कि जिनको लुक्स की चिंता नहीं है। कोई मायने नहीं रख रहा है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, बस आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना सीखना है। इमोशनली खुद को प्रायोरिटाइज़ कीजिए और कहीं ना कहीं आपको फिज़िकली भी प्रायोरिटाइज़ करना है, खुद को केयर देना है, खुद की केयर करना है, ओके, खुद का ख्याल रखना है, ठीक है, और खुद को अच्छे से रखना है। बिकॉज हम एनर्जी अट्रैक्ट अगर करना चाहते हैं तो हमें उस एनर्जी में, उस अबंडेंट एनर्जी में खुद को फील करना होगा और कहीं ना कहीं एक अच्छे सेल्फ में खुद को मेंटेन भी करना होगा, ठीक है। सो ये है आपका गाइडेंस पाइल 1। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितना % रेजोनेट हो रहा है आपसे। और या अगर आप क्लेम करना चाहें तो आप क्लेम कर सकते हैं कि आई क्लेम द पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस रीडिंग। सो दैट्स ऑल पाइल 1 आज आपके लिए। मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चलिए, सो पाइल 1 अ वेरी वार्म वेलकम जिन्होंने भी ये क्रिस्टल चूज़ किया है विच इज़ येलो एवेंचुरिन। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, करेंट फीलिंग्स क्या है पाइल 2 के पर्सन की, पाइल 2 के लिए। सो यूनिवर्स एंजल्स बताएं हमारे पाइल 2 के जो व्यूअर हैं उनके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है पाइल 2 को लेके। हमारे पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करेंट फीलिंग्स पाइल 2 के लिए क्या है करेंट फीलिंग्स। ओके, कार्ड आया है व्यूअर, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, 7 ऑफ कप्स आया है, हायर ऑफेंस आया है, ठीक है। चलिए कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं। चलिए इसको भी क्लैरिफाई करते हैं पहले। 6 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। द टावर, ओके, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए।
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट क्लैरिफाई कीजिए, फोर ऑफ वैंड्स। ठीक है, देखिए पाइल 2 आपके जो भी पर्सन है ना, उनके दिल में अभी क्या है आपके लिए, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ बहुत बड़ा ऐसा हुआ है जिस चीज़ ने उनको इंटरनली तोड़ के रख दिया है। ओके, उनकी पर्सनल लाइफ मुझे बहुत ज़्यादा बिखरी हुई नज़र आ रही है। उनकी अभी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मानसिक तौर से, इमोशनल तौर से वो टूटे हुए हैं। ठीक है, सो वो इंसान इस वक्त में ना उस एनर्जी से निकलना चाहते हैं। उस टावर का कार्ड आया है इसके एक्सप्लेनेशन में, ये मुझे यही दिखा रहा है कि ये इंसान की लाइफ में उथल पुथल किसी चीज़ को लेके हुई है। सो ये इंसान इस उथल पुथल से बाहर आने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पे ये दिखता ना कि इस इंसान को एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए है इस वक्त में। ये इंसान मेंटली और इमोशनली अपने स्थिति से निकलना चाह रहा है, एक बेहतर जगह पे जाना चाह रहा है, और इसे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ आना इसको हीलिंग देगा, तो ये आपकी तरफ आना चाहता है। ओके, ये इमोशनली भी बर्नड आउट है, स्पिरिचुअली भी मुझे बिखरा हुआ नज़र आ रहा है, और इसकी उम्मीद अभी आप बने हुए हैं कि ये अगर आपकी तरफ आएगा ना तो ये हील हो जाएगा। आपकी तरफ आना इसको एक नया जीवन दान देगा, या इसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, जिस कारण से ये अपने जीवन को जीने लगे, या जीवन एक नए सिरे से, नए तरीके से शुरू कर पाए। ओके, देखिए इसके अलावा 7 ऑफ कप्स मुझे दिखाता है कि इस समय में ना इसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, और कुछ लोगों की लाइफ में इस समय में बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ओके, तो कुछ लोगों की लाइफ में ना कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में अभी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, एक से ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, और ये इंसान अपनी स्थिति में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनको किस तरफ जाना चाहिए या क्या चीज़ सेलेक्ट करना चाहिए है। चीज़ों ने ना इनको उलझा के रख दिया है। इनके सामने मुझे ऐसा लगता है ना डिवाइन ऐसी ऐसी चीज़ें पेश कर रहे हैं ना, और ये सारी चीज़ें जो है ना नकली हैं। ये सारे ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें जो भी इनको ना दूर से ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें इनके सामने हैं जो बहुत चमकती हुई चीज़ें हैं, जो इनको कंफ्यूज करने के लिए डिवाइन इनके सामने रख रहे हैं। ओके, बट इनको इस चीज़ का भी रियलाइजेशन है कि ये सारी चीज़ें इनको नेगेटिविटी ही देगी, और इनकी लाइफ में इससे पॉजिटिविटी नहीं आएगी। तो ये इंसान इन चीज़ों को, इन ऑप्शंस को देख के, या अपनी इस सिचुएशन को देख के ना घबरा रहा है। ओके, नेगेटिव हो रहा है, एंड ये चाहता है कि ये अपने एनर्जी आपको दे। ओके, इस समय में ऐसा भी है कि कोई और इंसान है जो इस इंसान की तरफ आकर्षित हो रहा हो सकता है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि कुछ ऑप्शंस हैं, और कुछ ऑप्शंस इनके ऐसे भी हैं जो इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, और इनको पता है कि वो डिज़र्विंग नहीं है, वो ऑप्शंस इनके लायक नहीं हैं। सो बट अदर ऑप्शंस इनकी तरफ आना चाहते हैं, इनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट ये इंसान आपको अपनी एनर्जी देना चाहते हैं, आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना टाइम, अपनी एनर्जी आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओके, इस इंसान को कंफ्यूज करने के लिए ना अभी कुछ ऐसा सिचुएशन बना हुआ है कि ये कंफ्यूज होकर ना उस जगह पे स्टक हो जाए। ठीक है, और स्टक हो जाए, नेगेटिव हो जाए, मूव ऑन ना कर पाए अपने इस टावर वाले सिचुएशन से। ऐसी चीज़ें क्रिएट हो रही है इस इंसान के आसपास। बट इस इंसान को इतना ज़रूर रियलाइज़ हो रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ आएगा ना तो इसको एक इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, इसको एक रिलैक्सेशन मिलेगा, एक रिलीफ मिलेगा। ठीक है, बोलूँ तो हीलिंग मिलेगी। ओके, हीलिंग मिलेगी अपने उस ट्रॉमा से, अपने इमोशनल पेन से इस इंसान को हीलिंग मिलेगी। और इसे पता है कि अगर ये आपको देगा ना अपनी एनर्जी, तो ईश्वर इस पर मेहरबान होगा। ईश्वर ना अगर ये आपको पॉजिटिविटी देगा, आपको अपना टाइम और एनर्जी देगा, तो कहीं ना कहीं ईश्वर इसको पॉजिटिविटी देगा, ईश्वर इसको आशीर्वाद देगा। इस बात का इसको रियलाइजेशन हो रहा है। सो
ये खुद ही घबरा रहा है कि जो भी ऑप्शंस है ना, इसको देख के ना ऐसा लग रहा है कि ये ऑप्शंस जो है ना मुझे कहीं ना कहीं नेगेटिव कर रहे हैं। ये सारी इल्यूजनरी चीज़ें, ये इस बात को समझ पा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं ना कहीं नेगेटिव है। ओके, ये इसका अटेंशन डिज़र्व नहीं करती, इस इंसान का अटेंशन डिज़र्व नहीं करती, और ये इंसान आपकी तरफ देख रहा है, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आप में जो है ना आपको अपनी एनर्जी देना चाहता है, अपनी सिचुएशन को बैलेंस आउट करना चाहता है, जिससे इस बात की रियलाइजेशन है ना कि आपसे ही एक इमोशनल रिलीफ मिलेगा। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं कुछ इंसानों को पता है ना, आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि एक फाइनेंशियल हेल्प भी आपको मतलब आपसे उनको मिल सकती है। कुछ लोग यहाँ पे अपने पर्सन की फाइनेंशियली भी हेल्प करते होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, सो ये इंसान मे बी पॉसिबल आपसे फाइनेंशियल हेल्प भी ले सकता है या चाहता है लेना, जो भी है। इस इंसान को समझ आ रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आएगा, अगर ये आपसे जुड़ेगा, ये आपसे कमिट करेगा, तो ईश्वर इसकी मदद करेगा, ईश्वर इसको वो चीज़ें देगा। ठीक है, वो पॉजिटिविटी इसको ईश्वर से मिलेगी। इंटेंशंस में मुझे कार्ड्स यही दिखा रहे हैं कि इंसान आपसे कमिट करना चाहता है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना चाहता है। कुछ हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे पहले से मैरिड हों। ओके, कुछ लोगों का मुझे लगता है कि मैरिज हो रखा है, या कुछ लोग अपने स्पाउस के लिए देख रहे हो, माइट बी पॉसिबल। ओके, अदर देन दिस क्या बोल रहा है कार्ड कि ये जो इंसान है ना, जो भी आपके पर्सन है, वो इंटेंशन यही रखते हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रहे। मैरिज की एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए कि मैरिज करना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, 4 ऑफ वैंड्स मुझे यही दिखाता है कि आपके साथ जो है लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, बाहर जो है घूमने जाना चाहते हैं, चीज़ों को फ्लरिश करना चाहते हैं, आपके साथ एक घर परिवार चाहते हैं। सो इंटेंशन इस इंसान के अब इस वक्त में यही है कि आपके साथ अपनी लाइफ देख रहे हैं। सो एक चीज़ यहाँ से कंफर्म हो रही है कि अगर आप मैरिड हैं, अगर मैरिड नहीं भी हैं, तो ये इंसान अब आपकी इम्पोर्टेंस समझ रहा है। इसे पता है कि आप इस इंसान को हील करते हैं इमोशनली, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आप इस इंसान को स्टेबल करते हैं। और ये इंसान जब आपके साथ सही व्यवहार करेगा, ये इंसान जब आपको सही से ट्रीट करेगा, तो ही इस इंसान के जीवन में वो आशीर्वाद, वो पॉजिटिविटी ईश्वर की तरफ से बरसेगी। और ये अपनी लाइफ के कन्फ्यूज़न से, अपने लाइफ के चैलेंजेस से, या जो चीज़ ये नहीं चाहता है और इसकी तरफ आ रही है, आकर्षित हो रही है, इसको नेगेटिव कर रही है, उन चीज़ों से ये बाहर आ पाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और क्या है यहाँ पे कि ये समझ पा रहा है इस वक्त में कि आपका कहीं ना कहीं एक डीपर कनेक्शन है। ठीक है, आप दोनों का एक डीपर कनेक्शन ज़रूर है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। जस्टिस, ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए व्यूअर्स, आपको बोला जा रहा है इक्वल गिव एंड टेक में भरोसा रखिए। ठीक है, अगर आपके साथ कुछ सही नहीं हुआ है तो आपके साथ सही होने जा रहा है। जस्टिस की एनर्जी आई है। अगर ये पर्सन आपको बिट्रेल दे के गया था, रिसीव करके गया था, तो ये आपको जस्टिस देगा ये व्यक्ति, ये अब आपको चुनेगा। ठीक है, ये समझ चुका है कि ये जो सारे ऑप्शंस थे ना, ये खोखले थे, ये इनका कोई वजूद नहीं था, ये इंसान को उल्टा नेगेटिव कर रहे थे। तो जो इंसान आपको बिट्रे करके गया था, अगर ये ऐसा इंसान है तो अपने लाइफ में टावर फेस करने के बाद आपकी इम्पोर्टेंस समझा है कि आप क्या मायने रखते हैं। आप इस इंसान को हील करते हैं, आप इसको जोड़ते हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर से जोड़ते हैं। ये भी ऊर्जा मुझे आ रही है कि कुछ लोगों को लगता है कि आप इस इंसान को ईश्वर से जोड़ते हैं। ओके, तो आपके लिए जस्टिस आ रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप इक्वल गिव एंड टेक पे भरोसा रखिए। जो भी आपके साथ हुआ है उससे घबराइए मत और उससे भागिए भी मत। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना कि मैं दूसरी दिशा में चला जाऊँ, पर आपको ये महसूस हो रहा होगा कि आप जाना चाहते हैं दूसरी दिशा में, पर आपका ध्यान कहीं ना कहीं इस इंसान पर अटक जा रहा है और आप नहीं जा पा रहे हैं, पूरी तरह आप नहीं जा पा रहे हैं। तो अगर आप नहीं जा पा रहे हैं पूरी तरह व्यूअर्स, तो ये रीडिंग आपसे ये बोल रही है कि इंसान आपको चुनने वाला है। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को मूव ऑन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये ज़बरदस्ती कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी ये आपकी चॉइस है। अगर आप रियली मूव ऑन करना चाह रहे हैं तो
बिकॉज आपके साथ जस्टिस होने वाला है, आपने जो दिया है आपको वो मिलेगा। और आपको भी बोला जा रहा है कि आप इक्वल गिव एंड टेक पे भरोसा रखिए कि जो आपने अपनी ऊर्जा, अपना समर्पण जो भी दिया है वो आपको मिलेगा, आपके लिए अब न्याय आ रहा है। ओके, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यस, कट टू कट, बिल्कुल मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि जो गलत है वो हटेगा और जो सही है वो उसको प्रमोट किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये ऊर्जा मुझे यही दिखा रहा है कि ये इंसान ना इस बार अगर नहीं चुना है, अगर इस इंसान ने आपसे भागा है तो ये अब आपको चुनने वाला है और आपके साथ छोटे मोटे समय के लिए नहीं रहना चाहता, आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहता है, कमिटमेंट देना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। और ईश्वर ही आपके साथ जस्टिस करेगा। तो अगर आपको डर लग रहा था या आपको भरोसा नहीं हो रहा था, ठीक है, भरोसा रखिए आपके साथ हो रहा है जस्टिस, अब भागने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो या चलिए एक कार्ड और निकालते हैं। यस, द सन आ गया व्यूअर्स, कि अब आप अपनी लाइफ में द सन डिज़र्व करते हैं। जो भी नेगेटिव वो है ना वो पॉजिटिव में बदलने वाला है, सब पीछे छूट जाएगा, नेगेटिविटी सब पीछे छूट जाएगी। इतना पॉजिटिव आशीर्वाद ईश्वर आपको अपनी तरफ से देगा, ठीक है। ये सन मुझे दिखाता है ईश्वर की तरफ से आशीर्वाद, बहुत पॉजिटिव ईश्वर आपकी लाइफ को करने वाला है, जिससे कि आप अपनी लाइफ की नेगेटिविटी को भूल जाएं और आप अपनी लाइफ में विक्टोरियस महसूस करें। आपको लगे कि आप जीत गए अपनी ज़िंदगी में, आपका ज़िंदगी, आपकी ऊर्जा, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, ठीक है। सो या पाइल 2 आपके लिए सन आ रहा है, जस्टिस आ रहा है। सो आप क्लेम करना चाहते हो तो क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। इस इंसान की रियलाइजेशन इसके दिल में, इसके दिमाग में, इंटेंशंस में। और मुझे ये भी दिख रहा है ये इंसान जो है ना बहुत रियल टाइप का इंसान था और अब इसको आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। सो दैट्स ऑल पाइल 2, ये है आपकी रीडिंग। आपसे रेजोनेट करें, आपको अच्छी लगे देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो। एंड पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। पाइल 2 मिलते हैं अगली रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।